एवरीवन, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना से जितने भी प्री एपीआईक्यू आपके बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सभी के सभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको इंग्लिश में 5 ईयर्स प्लान्स ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इंडिया के जितने भी पंचवर्षीय योजना बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए, किस कारण के लिए बनाए, क्या उद्देश्य था उनका बनाने का, मतलब अभी तक का, तो उसको हम बारे में पूरी डिटेल जानेंगे पहले, और उसके बाद से इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने होंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। तो आज हम अब पूरे 25 क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आए हुए हैं, तो जिसमें आपको 24 में बताता हूँ, एक क्वेश्चन आपको जरूर करके कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, और यहाँ पे 70 हार्ड चैलेंज टॉपिक वाइज जो चल रहा था, टॉपिक नंबर 9 है, तो इसको जरूर से पूरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा। क्योंकि देखिए, आपको ये मतलब नहीं है कि क्या मतलब आप पढ़ रहे हो, पढ़ने का मतलब ये होता है कि क्या एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एग्जाम ओरिएंटेड चीज जहां भी मिले वहीं आप तुरंत देखना चालू कर दो, या कोई भी स्टडी मटेरियल कहीं से मिले उससे कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, फर्स्ट और पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, आपको ये बताना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि क्या थी, तो वो थी 1951 से 1956 तक थी। ठीक है, तो 5 साल का पहली पंचवर्षीय योजना था, जो 1951 से 1956 तक का होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे बता देता हूँ कितने पंचवर्षीय योजना अभी तक लागू हुए हैं। तो इसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे आपको पड़ी हुई है, मिल जाएगी। आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो ये 1951 से 1956 से चला। सेकंड की बात की जाए तो 1956 से 1961 तक। थर्ड की बात की जाए तो 1961 से 1966 तक। और फोर्थ की बात की जाए तो ये 1969 से 1974 तक। और फिफ्थ की बात की जाए तो 1974 से 1978, ये 4 साल का चला था। ठीक है, और यहाँ पे बात की जाए 6 की तो 1980 से 1985 तक 2 ईयर्स का गैप था, आपकी बताएंगे आगे क्वेश्चंस में, आप बस बने रहिए। ठीक है, सेवेंथ की बात की जाए तो 1985 से 1990 तक। और 8 की बात की जाए तो 1992 से 1997 से। 9 की बात की जाए तो 1997 से 2002। और उसके बाद से 10th की बात की जाए तो 2002 से 2007 तक। और 11th की बात की जाए तो 2007 से 2012 तक। तो ये थे इंडिया के 5 ईयर्स प्लान्स, और इसके बारे में हम पूरी डिटेल जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस में इससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और यहाँ पे देखिए, आप जितना रिलेट करके आप पढ़ोगे ना, उससे क्या होगा, आपको आप एग्जाम में जब देने जाओगे पेपर, तो आपको ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से, मतलब क्या होगा कि आप एक अच्छे मतलब तरीके से पेपर देके आने वाले हो। क्योंकि आप यहाँ पे अगर जो वो चीजें अगर जो अपने मन से कमेंट में पिन कर देते हो आंसर, तो वहां क्या होगा, आपको ये रिलेट करेगा। जैसे वहां पे आप ऑप्शन जब पढ़ोगे तो तुरंत आप आंसर देने का प्रयास करोगे। यहाँ पे सब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना सभी को पता है किस मॉडल पे आधारित थी, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये वन लाइनर के रूप में चलेंगे, जल्दी हम लोग 5 से 6 मिनट के अंदर ये 25 क्वेश्चन निपटा देने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और ये क्वेश्चन बताइएगा, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो इसको भी आप देखिएगा। जैसे यहाँ क्या कह रहा है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको ये बताना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, इंडिया में कृषि का बहुत लेके चला था उस समय, तो कृषि का विकास करना, इसके लिए मतलब उसका मेन उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और यहाँ पे चौथा नंबर देखिए, आप वीडियो देखो, ठीक है, लेकिन वीडियो में क्या आप मतलब कितना गेन कर पा रहे हो, इसके बारे में बहुत एनालिसिस करना चाहिए। क्योंकि जो नहीं आपको याद हो पा रहा है, उसको तुरंत नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, अब बाद में उसको देख लेना। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था स्थापित किए गए हैं। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मतलब 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था स्थापित किए गए थे। तो आपको ये बताना, इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी किससे बनी थी, तो ये बनी थी आपकी पहली पंचवर्षीय योजना से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और ये क्वेश्चन बताइएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। अभी आपको मैंने ऊपर बताया, जिन बच्चों को पता है वो जरूर कमेंट करें। क्योंकि इससे क्या होगा कि जब आप पहली और दूसरी और इस तरह से आप करते जाते हो ना, तो आपको क्या होता है, एक बूस्टर आपके शरीर में मतलब एनर्जी आती है कि जो चलो मैं कितना अच्छा से कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मुझे आ रहा है। तो 1956 से 1961 होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कितना अच्छा प्यारा प्रश्न पूछा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की किस मॉडल पे आधारित थी, आपको ये बताना है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पे आधारित थी, तो ये थी आपका पीसी महालनोबिस के आधार पर आधारित है। तो पीसी महालनोबिस के मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको ये बताना है। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना का कृषि था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या था, आपको ये बताना है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का आपका औद्योगिक विकास था, ठीक है, मतलब यह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको बस सुन लेना है, सुन लीजिए, बस आपको ये पूरे क्वेश्चंस आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस बेहतरीन ढंग से आप इसको माइंड में बिठा लेना, बस स्क्रीनशॉट ले लेना। नहीं समझ में आएगी तो मैं टेलीग्राम पे अपने डाल दूंगा, तो इसको जरूर से आप वहां से ज्वाइन करके डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, आपको ये बताना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना, अभी आपने देखा कि पहली का कितना चला था, 1951, 56, 56 से 61 ये चला। तो उसके बाद से उसके आगे जो जाएगा तो 61 से क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी यहाँ पे 1950 से 1955 होगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको ये बताना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्योग ये था कि आत्मनिर्भरता, कृषि उद्योग का विकास करना, ठीक है, आत्मनिर्भरता बनना, आत्मनिर्भर होना, और उसके बाद से कृषि का विकास करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन आ गया दिया, क्या कह रहा है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी, आपको ये बताना है। तो अंडर विच 5 ईयर प्लान एंड द ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको हरित क्रांति शुरू हुई थी, तो ये शुरू हुई थी आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और ये क्वेश्चन बताइएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो सबसे असफल थी, तो वो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पहला योजना अवकाश किस अवधि क्या थी, मतलब पहला योजना अवकाश, मतलब पहली योजना जो थी उसकी अवकाश अवधि क्या थी, मतलब कितने दिन की, मतलब उसकी मतलब पूरी अवकाश अवधि थी। तो ये थी आपका 1966 से 1969 तक की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई थी। तो मतलब 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, कितने वर्ष की वार्षिक योजना चलाई गई, तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म हुई थी तो इसको चलाया गया था। तो आपको 3 वर्ष की पंचवर्षीय योजना, मतलब 5 ईयर प्लान खत्म करके 3 ईयर्स का चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसमें, राइट आंसर। लेकिन कुछ दिन बाद से 4 ईयर 5 ईयर होने लगा, तो बाद में कुछ दिन 5 सालों के चलने लगे। जैसे यहाँ पे चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, आपको ये बताना है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की 1969 से लेके 1974। देखिए यहाँ पे 3 ईयर प्लान के बाद सीधे क्या आ गया, चौथी पे मतलब फिर 5 साल की स्टार्टिंग इन्होंने कर दिया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और ये क्वेश्चन बताइए, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, मतलब कौन ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें भारत की कृषि सबसे 1 नंबर पे थी। तो वो थी चौथी और 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और ये क्वेश्चन बताइए, देखिए कितना मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, क्योंकि एक ही जगह एक ही कंटेंट आपको कितने कम समय में मिल रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, किस पंचवर्षीय योजना के 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो वो हुआ था आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया। तो मतलब देखिए आपको जो हरित क्रांति जब आई थी तो उसी के समय सूखा क्रांति करे, तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो वो थी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए कितना मजा आ रहा होगा, बेहतरीन जितने प्रश्न आप पहुंचेंगे उतना ही आपको अच्छा देखने में लगेगा। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसरो की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, आपको ये बताना है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1974 से 1978, मात्र 4 साल की ही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और यहाँ पे 20 क्वेश्चन 20 नंबर पे आ गए हम लोग। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको ये बताना है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भर
भारत को बनाना, मतलब आत्मनिर्भर करना और गरीबी के बाहर मतलब निकलने की प्रयास करना। ऑप्शन नंबर सी था उसका मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था तो आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली का शुरुआत की गई थी? तो भारतीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई थी? तो वो किया गया था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा बहुत सारे मतलब प्राइवेटीकरण का भी यहाँ पे प्रावधान दिखने को मिला था, ठीक है, क्योंकि सरकार ने बहुत चीज़ें मतलब छूट दी थी जिससे कि और भी क्षेत्रों में हम विकास कर सके, ठीक है। तो दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? दूसरी योजना अवकाश की अवधि क्या थी? देखिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। तो यहाँ पे 1978 से 1980 तक थी, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन, इसको जरूर से कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको ये बताना है। तो छठी पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य आपका था औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने का, मेन विकास करने का कारण था। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।